खबर मध्य प्रदेश के बुधनी से है, जहां तहसील के अंतर्गत आने वाले छोटे से ग्राम बोरना में निःशुल्क कन्यादान धर्म विवाह आयोजित किया गया, जिसमें तिवारी परिवार के द्वारा 31 अनाथ निर्धन बेटियों का निःशुल्क कन्यादान विवाह किया गया। ये आयोजन निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। ये आयोजन तिवारी परिवार की ओर से किया जाता है, जिसमें अनाथ एवं निर्धन बेटियों का निःशुल्क कन्यादान एवं विवाह किया जाता है। यहाँ बेटियां जिनके माता पिता नहीं हैं, जो निर्धन है, उनके विवाह किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहता है। कन्यादान तिवारी परिवार लेता है और संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ में निःशुल्क कन्यादान एवं धर्म विवाह किया जाता है एवं उन बेटियों को दाम्पत्य किया जाता है जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, उनको दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराया जाता है ताकि वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। तिवारी परिवार ये आयोजन प्रति 10 वर्षों से करता चला रहा है। यह आयोजन बोरना धरा पर प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें निःशुल्क कन्यादान ही नहीं, इस आयोजन में क्षेत्रीय प्रतिभा सम्मान, अलंकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों को बुलाया जाता है व उनकी कविताओं को सुना जाता है। यह आयोजन 2 दिवसीय रहता है। प्रथम दिवस 20 फरवरी 2026 को इसमें स्पेशल डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जैसे कैंसर की बीमारी, नेत्र परीक्षण जैसे कई घातक जो बीमारियां होती हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। श्री राघवेंद्र सरकार को उन लोगों ने प्रकट किया, धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज गाँव ही बोरना गाँव ही नहीं, पूरे क्षेत्र को आप धन्यवाद का पात्र बना रहे हैं। कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे रहा हूँ कि परमात्मा की कृपा और पूर्वजों की संतों महात्मा और पधारे हुए कन्या का यहाँ पे ब्राह्मणों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ये कार्यक्रम इस बात को हमको बताया, हम अभी विक्रम तिवारी चलता रहे पूछेंगे कि और आगे अपना और रूप विस्तार करें। कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली थी और ये आपका ये कार्यक्रम संपन्न भी अपने गौरी को मैं परम पूज्य पिताजी जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। 19 मिनट में ये कार्यक्रम पूरा है। असल में तो ये हमारी एक परदादा के जमाने से मदद करने की परंपरा है, जो मेरे पिता ने भी आगे बढ़ाई। अब उनकी पुण्य स्मृति में ये मुझे हमारे खेड़े पर निवास करने वाले तपोनिष्ठ ये प्रेरणा तो और संत सेवा, नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, जन जन की सेवा करने वाले तपोनिष्ठ फलाहारी बाबा जो नागेर खेड़ा पर निवास करते हैं, उनके माध्यम से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम सबको आशीर्वाद मिला, जैसे विक्रम भैया तिवारी के परिवार को आशीर्वाद मिला। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में आते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ संतों की कृपा होती, वहाँ भगवान की कृपा हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो मैं महाराज जी के आशीर्वाद हुआ, महाराज जी के श्री चरणों का प्रणाम करता हूँ। केवल उन्होंने मुझे ओम शांति शांति शांति। आपने इतना बड़ा आयोजन किया है और आयोजन ऐसे छोटे मोटे आयोजन करने में लोगों को जो है दिक्कत होती है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन जो आपने किया है तो वास्तव में ये ईश्वरीपूर्ण है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा बहुत बड़ा आयोजन है ये बहुत बड़ा आयोजन सामान्य मानवी के लिए है, ईश्वर के लिए बहुत छोटा आयोजन है। इससे बड़े बड़े देश में आयोजन होते आ रहे हैं, इसके आगे भी हुए और आगे भी होंगे। तो ईश्वरीय दृष्टि से ये छोटा सा आयोजन है, मानवीय दृष्टि से आप इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए, ये वही धरती है जहाँ पर पहली बार एक कन्यादान यहाँ पर किया गया था, जो कि 1991 में किया गया था और उसके जो प्रत्यक्ष दर्शी हैं। हाँ भैया, जो हमारे ढोल बाजे वाले बंधु हैं ना, यहाँ के जो ढोल बाजे वाले जो बंधु हैं ना, हमारे कोई विशेष अतिथि आवे तो उनको ढोल बजाते हुए मंच तक लेके आवे। उससे हमारा ये निवेदन है ढोल बजाने वाले भाई साहब से कि कोई भी हमारे जो सम्माननीय अतिथि आए और ढोल बाजे से उनको मंच तक लेके आए, ये इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। हम यदि सक्षम हो तो हमारे आजू बाजू देखें कौन जरूरत फलारी महाराज जी मंच पर हम अपने लोगों की कर सकते हैं। और इसमें जो देश में बेमनस्ता फैलाई जा रही है, यूजीसी और ये ऊंचा नीचा अगड़ा पिछड़ा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामान्य की बेटियां हैं, पिछड़ा की बेटियां हैं, दलित और अति दलित है, परंतु आज वो सब विक्रम तिवारी की बेटियां हैं और उसी भाव से कन्यादान हुआ। उनके चरणों का
चरणों तक लिया गया, उसका पान किया गया। तो मैं जब एक उच्च कुलीन कहलाने वाले समाज में ब्राह्मण होकर के इस भाव को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो लोग इस भाव को आगे ले जाएं और हम भी मिलकर रहें। सनातन देश का शाश्वत है, उसमें सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। यदि हम उसको मानते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम सबका जीवन आगे भी सुखमय है। देखिए, यहाँ पे एक संदेश आया है जो कि ऊंच और नीच को जो है यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं, ये जो है समान है, सब है। और कहाँ पर ऊंच नीच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज विक्रम तिवारी ने कन्यादान करके अपनी एक वर्ग की पीढ़ी बनाई। उन्होंने कहा है शासन और हर्षोल्लास से प्रफुल्ल है वो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा तिवारी को ऐसे कार्यक्रमों के लिए। आगामी समय भी ऐसे कार्यक्रम आप करती रहिएगा और न्यूज नेशन 81 की ओर से आपके परिवार को आवाज आ रही भैया, आवाज आ रही है। बहुत शुभकामनाएं, बधाई के लिए। और भी ऐसे कार्यक्रम होंगे उसमें आप जो है इसी प्रकार करती रहेंगे, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं।